हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज, बच्चों इस क्वेश्चन में एक कंपाउंड मिला है। अगर आप देखोगे एक 5 मेंबर्ड की रिंग है और यहाँ पर एक ब्रोमीन अटैच है, यहाँ एक फ्लोरीन अटैच है। इस तरीके से ये हाइड्रोजन दिखाए हैं। इसकी रिएक्शन NaCN के साथ करा रहे हैं, लेकिन NaCN सिर्फ एक मोल लिया है। ए बन रहा है और ए मेजर प्रोडक्ट है, तो हमें बताना है मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन इज, कि इस रिएक्शन में मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। और उसके कोरस्पॉन्डिंग A B C D में 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। किसके बारे में बच्चों? इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। और इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों? SN2 रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। यहाँ पर बच्चों एक काइंड की SN2 रिएक्शन देखने को मिलेगी एल्काइल हैलाइड की। अगर आप इसको ध्यान से समझोगे, इसको समझना पड़ेगा। तो क्या हो रहा है बेसिकली, अगर आप यहाँ इस कंपाउंड को देख रहे हो, यहाँ SN2 रिएक्शन कैसे हो रही है, इसको हम कैसे जज कर पा रहे हैं, इसको ध्यान से समझना है। यहाँ पर क्या है बेसिकली, यहाँ पर एक हाइड्रोजन इस तरीके से दिखाया है, हाइड्रोजन इस तरीके से दिखाया है। यहाँ पर एक ब्रोमीन अटैच है, यहाँ पर एक ब्रोमीन अटैच है। सिमिलरली यहाँ पर एक फ्लोरीन एटम अटैच है अबव द प्लेन, और हाइड्रोजन को बैक टू द प्लेन दिखाया है। इसकी रिएक्शन जब आप NaCN के साथ करा रहे हो, तो NaCN के अंदर Na प्लस और Cn नेगेटिव, Cn नेगेटिव एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है। Cn नेगेटिव एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, 1 मोल हम ले रहे हैं। तो जनरली ये SN2 रिएक्शन को फॉलो करता है। और SN2 रिएक्शन के अंदर क्या होता है? इन्वर्जन। अब यहाँ दो साइड्स हैं, ध्यान से समझना है इसको। यहाँ दो साइड्स हैं जहाँ पर ये अटैक कर सकता है। या तो अगर आप इस कार्बन को देखोगे और ये ब्रोमीन को देखोगे, ब्रोमीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो उस पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ रहा होगा। और कार्बन कैसा होता है बच्चों? कंपैरेटिवली इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो रहा होगा इस पे, इसकी वजह से। एक तो साइड हो सकती है कि सीएन नेगेटिव आए बच्चों और यहाँ पर अटैक करे। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? यहाँ फ्लोरीन वाली साइड, ये हमारे पास फ्लोरीन है, इस पे डेल्टा नेगेटिव, तो कार्बन डेल्टा पॉजिटिव, सीएन नेगेटिव आ सकता है, तो यहाँ पर भी अटैक कर सकता है। अब कहाँ पर अटैक करे? अब हमारे पास न्यूक्लियोफाइल तो सेम है, चेक करना है। कैसे डिसाइड करें बच्चों कहाँ पर अटैक होगा? तो इसको चेक करते हैं। मान लीजिए हम इस तरीके से CBr वाले बॉन्ड की बात कर रहे हैं, एक बार CF बॉन्ड की बात कर रहे हैं। तो फ्लोरीन का साइज क्या होता है बच्चों? ब्रोमीन से छोटा होता है, तो CF बॉन्ड कैसा होता है? स्मॉल। लेकिन अगर वहीं हम बात करें CBr बॉन्ड कैसा होता है बच्चों? CBr बॉन्ड कैसा होता है? लॉन्ग होता है। ये बॉन्ड लेंथ ज्यादा होने की वजह से ये बॉन्ड कैसा होता है? वीक होता है। बॉन्ड लेंथ ज्यादा होने की वजह से बॉन्ड वीक है। और यहाँ पर ये बॉन्ड लेंथ ज्यादा होने की वजह से ये बॉन्ड कैसा है बच्चों? ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। ये बॉन्ड कैसा है? स्ट्रॉन्ग है। कौन से बॉन्ड को ब्रेक करना इजी है? CBr बॉन्ड को ब्रेक करना इजी है। साथ में क्या है, जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ C पॉजिटिव चार्ज आएगा, Br नेगेटिव निकलेगा। Br नेगेटिव मीन्स कि Br है और इस पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। नेगेटिव चार्ज यहाँ क्या होता है? पूरे बड़े एटम पर डिस्पर्स हो जाता है, जिसकी वजह से Br नेगेटिव एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है एज कम्पेयर टू F नेगेटिव, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो हमारे पास जो अटैक होगा वो कौन सी साइड पर होगा? Br वाली साइड पर होगा। क्योंकि एक ही मोल ले रहे हैं, तो हमें मेजर प्रोडक्ट उसी के थ्रू बताना पड़ेगा। तो ये वाला अटैक यहाँ पर इजीली हो जाएगा। ये CF बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, तो यहाँ से F नेगेटिव को सब्स्टिट्यूट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो हम CBr वाले बॉन्ड पर अटैक दिखाएंगे। CBr वाले बॉन्ड पर अटैक दिखाएंगे। तो इस तरीके से अगेन इस कंपाउंड को लिख लेते हैं। यहाँ पर इस तरीके से दिया था हमें, यहाँ एक फ्लोरीन एटम है और यहाँ एक हाइड्रोजन इस तरीके से दिखाया था। देन यहाँ पर कौन है? एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, और यहाँ एक ब्रोमीन एटम इस तरीके से दिखाया था। तो अभी हमने देख लिया था CBr वाली साइड पर अटैक होगा। हमारे पास जो CBr वाली साइड है उस पर अटैक होगा। तो अब हमने NaCN लिया है, Cn नेगेटिव आएगा, Cn नेगेटिव आएगा। ये Cn नेगेटिव क्या काम करता है बच्चों? बैक साइड से अटैक करता है। जो हमारा लिविंग ग्रुप है ना, उसकी बैक साइड से अटैक करेगा। अगर ब्रोमीन पीछे की तरफ है, तो ये फ्रंट में से आएगा, अबव से आएगा। क्योंकि हमारे जो लिविंग ग्रुप होता है उसकी बैक साइड से अटैक करता है। जो हमारा ये क्या होता है, हमारा न्यूक्लियोफाइल। हम ऐसा लिख सकते हैं कि जो न्यूक्लियोफाइल होता है SN2 रिएक्शन के अंदर, ये हमारे पास बैक साइड से अटैक करता है। बैक साइड अटैक फेवर करता है। बैक साइड किसकी? जो हमारा लिविंग ग्रुप है, बैक साइड ऑफ लिविंग ग्रुप। कि जो लिविंग ग्रुप होगा, Br नेगेटिव जो लिविंग ग्रुप है, उसकी बैक साइड से अटैक करेगा कार्बन पर। उसकी बैक साइड से अटैक करेगा, क्योंकि वो पहले ही बैक टू द प्लेन है, तो ये अबव से अटैक करेगा। और जब ये अबव से अटैक करेगा, तो हम ऐसे दिखा सकते हैं क्या बच्चों, कि यहाँ पर क्या हो गया होगा? हमारे पास SN2 रिएक्शन के अंदर, यहाँ पर ये फ्लोरीन अपनी जगह पर है, इसको एज इट इज रहने दीजिए। यहाँ हाइड्रोजन बैक टू द प्लेन का, इसको एज इट इज रहने दीजिए। अब क्या हुआ है? यहाँ अबव से अटैक कर रहा है Cn नेगेटिव, तो यहाँ ऊपर की तरफ कौन आ गया होगा? यहाँ ऊपर की तरफ Cn आ चुका होगा। यहाँ ऊपर की तरफ Cn आ चुका होगा, और हाइड्रोजन को यहाँ पीछे जाना पड़ जाएगा। हाइड्रोजन को पीछे जाना पड़ जाएगा, क्योंकि पीछे से कौन निकल गया? Br नेगेटिव, और Br नेगेटिव यहाँ से निकल गया होगा। ध्यान से समझना है। Cn नेगेटिव ने ऊपर की तरफ से अब अटैक किया है, अबव से, जिससे जो, क्योंकि Br जो था वो पीछे की तरफ था, तो Cn नेगेटिव ऊपर की तरफ आ गया, Br नेगेटिव निकल गया पीछे से। अब इस हाइड्रोजन को पीछे जाना पड़ गया, तो ये हाइड्रोजन पीछे हो गया। तो ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा मेजर। यही क्या है बच्चों? हमारा मेजर प्रोडक्ट है, मेजर प्रोडक्ट ए। तो हमारे पास इसको चेक करना है कहाँ दिया है ये वाला प्रोडक्ट। ऑप्शन ए में बिल्कुल करेक्ट प्रोडक्ट दिया है, ऑप्शन ए तो करेक्ट। ऑप्शन बी में क्या किया है? इन्होंने फ्लोरीन को सब्स्टिट्यूट कर दिया है बच्चों, तो बी में गलत है प्रोडक्ट। ऑप्शन जो हमारे पास सी एंड डी है, ऑप्शन जो हमारे पास सी एंड डी है, तो इन्होंने क्या किया? CN का अटैक बैक साइड से दिखाया, हाइड्रोजन को अब ही रहने दिया, तो ये भी गलत प्रोडक्ट है। सी की भी बात कर लेते हैं। सी में क्या है? इन्होंने इस बार इन्होंने कुछ स्ट्रक्चर को अपोजिट करके दे दिया है। इस बार इन्होंने स्ट्रक्चर को कुछ अपोजिट करके दे दिया। इसको एक बार समझ लेते हैं क्या हो रहा है यहाँ पर। देखो हमारे पास जो कंपाउंड बना है, इसको लिखते हैं।
हमारे पास यहाँ जो कंपाउंड मिला है, इसको लिखते हैं, यहाँ फ्लोरीन अबव था, हाइड्रोजन कहाँ था, बैक टू द प्लेन। यहाँ पर ये जो Cn नेगेटिव आया था, ये कहाँ से आया था, अबव द प्लेन आया था। और ये जो हमारा हाइड्रोजन था, ये बैक टू द प्लेन चला गया था। आप क्या कीजिए बच्चों, इसके अंदर एक लाइन ऐसे ड्रॉ करिए, एक एक्सिस ऐसे ड्रॉ करिए, एक्सिस ड्रॉ कर रहे हैं, और इसको यहाँ इस तरीके से 180 डिग्री रोटेट करके देखिए। जब आप यहाँ 180 डिग्री इसको रोटेट करोगे ना बच्चों, तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास अगेन ये पूरा का पूरा फ्लिप हो जाएगा। अब ये वाले जो सब्सटीट्यूएंट्स हैं, ये हमारे पास राइट में थे, फ्लिप होने के बाद ये कहाँ पर आ जाएंगे, लेफ्ट में। तो ये हमारे राइट में जो सब्सटीट्यूएंट्स थे, लेफ्ट में चले गए होंगे। क्लोरीन अबव द प्लेन था, तो ये ऐसे बैक टू द प्लेन चला गया होगा। और हाइड्रोजन कहाँ था, बैक टू द प्लेन था, ये अबव आ गया होगा। सिमिलरली ये राइट, जो लेफ्ट में सब्सटीट्यूएंट थे, राइट में आ गए होंगे। Cn अबव द प्लेन था, तो Cn कहाँ चला गया होगा, बैक टू द प्लेन, रोटेट करा है, ऐसे रोटेट करा है। और जो हाइड्रोजन बैक टू द प्लेन था, ये अबव आ गया। तो ये बन जाएगा, इस तरीके से हम स्ट्रक्चर दिखा सकते हैं। कंपाउंड चेंज नहीं हुआ, सिर्फ स्ट्रक्चर को ऐसे रोटेट करके लिख दिया। तो ऑप्शन सी के अंदर यही तो दिया है, ऑप्शन सी में सिर्फ रोटेशन ही तो करी है, तो ए और सी तो सेम ही है, तो ए और सी ही तो बनेंगे। देयरफॉर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर ए एंड सी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।